ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज भाई दूज की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो। बाबा ने हम सभी बच्चों को हर त्योहार का, उत्सव का आध्यात्मिक रहस्य समझाया है कि आत्मा का दीप सदा जला रहे, सदा हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहे, मन से द्वैत भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा समाप्त हो जाएं। इसका यादगार ये भाई दूज मनाई जाती है कि हमें सदा आत्मिक स्मृति में रहना है। इस बात का तिलक लगाया जाता है, आत्मस्मृति का तिलक, कि आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो मन से बिल्कुल देह अभिमान वाली बातें, देह अभिमान बिल्कुल उससे मुक्त हो जाएं और मुख सदा मीठा रहे। तीसरी बात विशेष, आज के दिन क्या करते हैं, बहनें जो होती हैं अपने भाई को नारियल देती हैं, गोला देती हैं। अब नारियल क्यों दिया जाता है? कहते हैं नारियल को श्रीफल कहते हैं, जो भगवान पर अर्पित करते हैं, जो बाहर से सख्त होता है और अंदर से मुलायम होता है। तो ये है हमारे मन और बुद्धि संस्कार का प्रतीक। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि हमें बाबा पर सर्वस्व बुद्धि से समर्पण करना है। समर्पण का प्रतीक है कि जब हम प्यारे बाबा पर मन बुद्धि सहित सर्वस्व समर्पण करते हैं तो हमारा एक जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्म के लिए भाग्य बन जाता है। तो सदा बाबा पर ऐसे समर्पित बुद्धि बनकर रहें, जो ब्रह्मा बाबा को दिखाया है कि बाबा ने पहले दिन से ही क्या किया, सर्वस्व समर्पण कर दिया। उस सर्वस्व समर्पण से क्या हुआ, इस समय तो वर्तमान संगम युग के समय के साथ साथ भविष्य सारे कल्प के लिए उनका भाग्य इतना श्रेष्ठ बन गया जिसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो सदा ऐसा ही श्रेष्ठ हमारा भाग्य हमारा भी बना रहे, उसके लिए हमें सदा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है और हर बात में अपने मन बुद्धि को बाबा पर समर्पित करना है, अर्थात श्रीमद् प्रमाण चलना है, मनमत उसमें नहीं मिलानी है। जब ऐसी अवस्था हमारी होती है तभी हमारा भाग्य और तभी हमें वो स्वर्ग की गिफ्ट मिल सकती है। तो आज से हम सभी यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे कि श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। बाबा के प्रति, बाबा के ऊपर बिल्कुल समर्पण बुद्धि होकर चलना है। आज प्यारे बाबा के 16 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? बाबा बोले, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है, एक दो का काम नहीं है ये। बाबा कहते हैं बहुत बड़ा झमेला है, इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई ज़रूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। यह एक ही है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है, पाठ मिल रहा है ना इस समय सभी आत्माओं को इस यूनिवर्सिटी से। तुम्हारा यह पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको ज़रूर पहुंचना चाहिए।
मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वह हमारा बेहद का माशूक है। तो जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वह उस माशूक को याद ज़रूर करती हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। बाबा कहते बच्चे जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति ये बात धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं वो सबका उन सबका बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो कि यह 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो कि हम सब बच्चे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय पतित हैं। ये है ही छिछी दुनिया दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते हैं बच्चे उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा ने कहा अभी इस समय सब पतित हैं। बाबा ने कहा सबको सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, उसको ही लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो सबके लिए कहते हैं यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना, सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ। बाप तो है ही, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत और आम दुनिया किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। भले कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, परंतु समझ तो कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है वह भी बाप भी वही बिंदी है। वह छोटा बड़ा नहीं है, वह भी आत्मा है, सिर्फ परमात्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, अब फिर अपने परम धाम में जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं इतना तो पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते तो कुछ भी नहीं। भारत में एक नेशनैलिटी थी, उसको डीटी नेशनैलिटी कहा जाता है ना। बाबा कहते हैं कि नागरिकता थी देवी देवताओं की, मैंने सारे नागरिक देवी देवता थे। अभी तो देखो, अभी तो हमारी नागरिकता भारतवासी कहलाती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्ची तब तो एक ही धर्म था, एक ही कुल, एक ही मत है। फिर बाद में और सब इसमें एंटर हुए, मैंने प्रवेश किया और धर्मों ने। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है।
जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे वो आते रहेंगे। भले कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते, परंतु कर नहीं सकते ना। बाबा ने कहा परम धाम में जो भी आत्माएं रही हुई हैं वो एक्टर्स सारे सृष्टि रंगमंच पर जरूर आएंगे। बाबा ने कहा बच्चे बोलो, हम बी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते अब स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं, शुरूढ़ बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पार्टधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। बाबा ने कहा तमो प्रधान से अभी क्या बन रहे हैं? सतो प्रधान बन रहे हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। यह मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, वह स्थापन कैसे हुई यह भी किसी को पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इसमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डायनेस्टी का राज्य था। बाबा कहते हैं बच्चे 1250 वर्ष जब से शुरू हुआ नया विश्व, तब से लेकर 1250 वर्ष तक लक्ष्मी नारायण की ही डायनेस्टी चलती है। इंसान बदलते जाएंगे लेकिन नाम लक्ष्मी नारायण ही चलेगा ना। तो लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके 8 गद्दियाँ चलेंगी। उसके बाद द्वापर जब त्रेता जब आएगा तो श्री रामचंद्र जी का नाम चलेगा, और त्रेता लास्ट तक भी श्री राम का ही वंशज राज करेंगे, तो उनका भी नाम श्री रामचंद्र जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे 12 गद्दी चलेंगी। तो जैसे कहते हैं ना कृष्ण डायनेस्टी का राज्य था, 1-2 के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डायनेस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं। अब फिर से यह डायनेस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर यह कहानियाँ लिख दी हैं। छोटेपन में यह कहानियाँ आदि सुनते रहते थे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वो विजय माला के दाने बनते हैं, और कोई माला को जानते नहीं, तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं। नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं, उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटा उतना दाम बहुत होता है ना। 1 मुखी 2 मुखी ऐसे कई मुख वाले होते हैं। बाबा कहते हैं जो छोटा होता है उसका दाम ज़्यादा होता है। अभी तुम बच्चे अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजयमाला अथवा रुंडमाला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फिरते फिरते राम राम कहते रहते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं है, माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये है अजपा जाप।
मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है याद की। तुमको तो आवाज से परे जाना है। बाबा कहते हैं मूल बात क्या है? बाबा को याद करने की। बाबा कहते हैं तुमको तो आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ रड़ी मारो, मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं। यह तो तुम बच्चे जानते हो, वह ज्ञान का सागर है, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने की। आधा कल्प भक्ति की है, तो मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूँ। मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सत्युग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचा है। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पाठ तो मेरे से भी ज़्यादा ऊंचा है। मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आए हो, ऐसे नहीं कि मैं वहाँ पर बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पाठ ही इस समय का है। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है। और कोई बात तो है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुखों से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद क्या होती है? जय जयकार होती है। जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, तो नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाएं। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े रहें। इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ऐसी ज़ोर से आती हैं जो सबको ख़त्म कर देती। देखो बाबा कितना रहम दिल कि बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे ही दुखी ना पड़े रहें कि कष्ट में बीच में कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी वो आ जाती है, ना मरने में होते हैं ना जीने में होते हैं। तो बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज ऐसी जोर से आएंगी जो एकदम ही ख़त्म कर दें ना, ताकि बच्चों को ज़्यादा कष्ट ना भोगना पड़े। बाबा कहते हैं बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती हैं। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का 1-2 घुटका आया, ये खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। ये है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करनी है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं ना। बाबा ने कहा जो देही अभिमानी होते हैं बड़े मीठे होते हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार और विचित्र। यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, हे बाबा। और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। बाबा कहते निमंत्रण तो देते हो, पर कहाँ देते हो? पुरानी पतित दुनिया में। सुख की दुनिया में तो मुझे बुलाते ही नहीं हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे
ऐसे भी नहीं कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़ा ही पता था कि मेरे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तभी बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही बनना है। शिव बाबा की बन्नी कौन है? ब्रह्मा बाबा है। बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, पत्नी बनती है। तो बाबा खुद कहते हैं ये तो मेरी बन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इनके द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। तो यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी ना। मम्मा क्या है? एडॉप्टेड माँ है। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है। यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसीलिए अडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया है मातेश्वरी, तो हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तो तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक ना मिले दूसरे से। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। यह तो बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्टरी पढ़ते हैं, फिर उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख भी कमाते हैं और कोई तो देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, इसमें भी ऐसे हैं। तो तुम बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। बाबा कहते हैं बच्चे ये 1-2 का काम नहीं है, ये बड़ा इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो, सब बेफिक्र रहो। लड़ाई तो ज़रूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं ये है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो और वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। वो है पुजारी, अभी तुम पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है ना। अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे आत्मा की पावर बढ़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा ही नहीं, है ना। काले और पतित शरीर पर तो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है ना अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पर लाइट का ताज नहीं दे सकते। जैसे फटे पुराने कपड़े किसी ने पहने हो और उस पर कोई सोने का ताज रख दे तो थोड़ी शोभेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये पुराना पतित तन है, इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा
नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की ना। बाबा ने कहा मेहनत करनी है, क्या करने की? देही अभिमानी बनने की, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने की। दूसरा है नई राजधानी में ऊंचा पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान दिया बाबा ने, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। बाबा बोले जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। समझ में आया इसका भाव क्या है? बाबा कहते हैं जो आत्माएं बहुत कमज़ोर हैं मन से, जो परेशान, ये रख दिया, जो परेशान है, दुखी है, शांत है, सोचती है बस हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी दिल शिकस्त हो जाते हैं सोचे सुसाइड करें। तो बाबा का ज्ञान जब उनको मिलता है तो आत्मा में बल आ जाता है ना। जब बाबा की पावर उनके अंदर आती है, हमारी अच्छी वाइब्रेशंस हम उनको देते हैं तो वो निर्बल आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। इसको कहते हैं महादान ना, कि किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना कि उसके मन से बुरे विचार निकल जाएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो वो असमर्थ आत्माएं हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, है तो बहुत सहन करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं उनके अंदर वो करने की ताकत आ जाए, इतना कठिन मार्ग पार करने की हिम्मत आ जाए, इसको कहेंगे तो शुभ। वो कैसे आएगी? वो सिर्फ ज्ञान दान से नहीं आती, शक्तियों के दान से आती है ना। जब किसी को ज्ञान सुनने की स्थिति में वो आत्मा है नहीं, तो जब कैसे किसी का सुनते हैं कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है ना, तो उस आत्मा के प्रति जब हम ऐसी शुभ भावना रखते हैं, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, तो बाबा कहते हैं वही क्या है? सबसे बड़ा दान है। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, है ना। फिर बाबा ने कहा आपस में एक दूसरे के प्रति नहीं, आपस में तो हम एक दूसरे के सहयोगी साथी हैं। तो भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। ऐसे नहीं आपस में सोचें कि हम इन पे रहम कर रहे हैं, है ना। जो बाबा के बच्चे हैं उनको एक दूसरे को सपोर्ट देनी है ना। बाकी जो प्रजा क्वालिटी वाली आत्माएं हैं उनको हमें वो वाइब्रेशन देने, ताकि वो उठ करके उमंग उत्साह में आकर पुरुषार्थ करें। स्लोगन है सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो? बाबा बोले तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो सब बेफिक्र रहो, ये इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई ज़रूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।